हेलो चैम्प्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे 10th स्टैंडर्ड का। आज मैथ्स 2 का जो 2.2 हमारा चल रहा था ना प्रैक्टिस सेट, उसका 3rd तक हो चुका था। हमने अपोलोनियस थ्योरम पढ़ लिया और पाइथागोरस थ्योरम भी एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी हमने अच्छे से कर लिया था। ठीक है ना चैम्प्स, 3 क्वेश्चन उसके हो चुके थे। आज हम करने जा रहे हैं 4th वन। ठीक है चैम्प्स, तो प्लीज़ बने रहिएगा, एंड तक स्किप कर करके मत देखिएगा। एक भी स्टेप मिस होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, आपके समझ में नहीं आता कि कैसे किया है। तो एंड तक बने रहिए और साथ साथ करते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं चैम्प्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं 4th हमारा। इन ट्राइंगल ABC पॉइंट M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC if AB square plus AC square is equal to 290 centimeter, AM is equal to 8 centimeter, find BC। ठीक है चैम्प्स, यहाँ पे आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसके साथ फिगर है, इसको देख लेते हैं, अच्छे पहले समझ लेते हैं इसको। इसमें हमको दिया है AM है 8 सेंटीमीटर का और AB स्क्वायर और AC स्क्वायर का दोनों को एक साथ में प्लस करके हमको दे दिया है 290 स्क्वायर सेंटीमीटर। M बताया है, AM जो है वो मिड पॉइंट ऑफ BC है, यानी ये इक्वल इसके होता है BM इज इक्वल टू MC। ठीक है चैम्प्स, आपको BC फाइंड आउट करना है। तो हम जो है अगर BM फाइंड आउट कर लेते हैं या MC फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई भी एक फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम आराम से BM फाइंड आउट कर सकते हैं ना चैम्प्स। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए, इन गिवन इन ABC M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। M जो है ये दिया है हमको, और AM 8 सेंटीमीटर है और AB और AC दोनों का भी दिया है 290। तो हम इसमें कौन सा ले सकते हैं, अपोलोनियस थ्योरम ले सकते हैं ना, कि हमको दोनों ये साइड पता है, एक मीडियन का पता है और ये हमको फाइंड आउट करना है, BC फाइंड आउट करना है। BM फाइंड आउट करेंगे तो BC फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। अपोलोनियस थ्योरम रख के हम इसको यूज़ करते हैं, अप्लाई कर लेंगे अपोलोनियस थ्योरम। तो चलिए करते हैं। AM इज़ द मीडियन, ठीक है, बाय अपोलोनियस थ्योरम। अब लिख लेते हैं क्या है, पहले देख लीजिए फिगर में। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, यही है ना अपोलोनियस थ्योरम का। तो ले लेते हैं हम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हमारे पास दिया है 290, 2AM स्क्वायर दिया है, AM दिया है हमारे पास 8, तो उसका 8 का स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू 2BM स्क्वायर। ठीक है चैम्प्स, आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 290 इधर ही है, 8 8 जा 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 128 हो जाता है। 128 इधर लाया तो माइनस हो जाता है, 290 में से 128 माइनस करना है और 2BM स्क्वायर ऐसे ही लिखना है। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए 290 में से 128 को माइनस किया तो 162 आ जाता है, इज इक्वल टू 2BM स्क्वायर होता है। अब 2 को जो है यहाँ पे लाना है तो मल्टीप्लाई यहाँ के डिवीजन हो जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, तो BM स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 81। देयरफॉर BM स्क्वायर इज इक्वल टू 81। देखिए चैम्प्स, BM स्क्वायर इज इक्वल टू 81 हो गया। तो इसको स्क्वायर कैसे निकालेंगे, BM स्क्वायर इज इक्वल टू 81 का इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर रूट हटा देते हैं, तो BM इज इक्वल टू 9 9 ज़ा 81, तो BM कितना आ गया आपके पास 9 सेंटीमीटर। ठीक है चैम्प्स, अभी हमको क्या करना है, BC फाइंड आउट करना है। तो BC कहाँ है, BC मिड पॉइंट है ना, ये देख लीजिए BC जो है, BC का मिड पॉइंट है BM। तो हमको BC फाइंड आउट करना है तो हम BM को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे या BM प्लस MC कर देंगे, तो क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो BM प्लस MC कर देंगे तब भी हमारा सेम आंसर आ जाएगा। BM मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो भी BC आ जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे लिख दिया BC इज इक्वल टू 2BM, M इज़ द मिड पॉइंट, तो BM इंटू 2 यानी 9 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। BC कितना आ गया आपके पास चैम्प्स, 18 आ गया, 18 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। BC हमने फाइंड आउट कर लिया, कौन से थ्योरम से, अपोलोनियस थ्योरम से, जो कि अब मेरे चैम्प्स बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, आराम से लोगों ने ये कर लिए होंगे, आ गया होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं चैम्प्स। 5th क्वेश्चन है हमारा। इन फिगर 2.30 पॉइंट T is in the interior rectangle PQRS
प्रूव दैट टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्यू स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर एज शोन इन द फिगर. ड्रॉ सेगमेंट ए बी perpendicular to side SR and ATB. चैम्स थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए एक बार भी स्किप ना करिएगा, प्लीज़ पूरा बना रहिए ताकि आपको एक भी स्टेप मिस ना हो इसका. ठीक है, देखिए पहले ये समझ लीजिए. एक ट्रायंगल है PQRS. ठीक है, उसमें एक पॉइंट T है. ठीक है, T से यहाँ पे बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनाए गए हैं. कितने हैं? 1 2 3 4. ये 4 हम लोग को बहुत काम आने वाले हैं. 1 2 3 4. और ये ATB भी हमको बहुत काम आने वाला है, इसको ध्यान से देख लीजिए. ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है? टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर प्लस टी पी इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर. ठीक है, अतरंगी लग रहा होगा ना, लेकिन बने रहिए ताकि आराम से समझा दूँ मैं आपको. और अगर प्लीज़ आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा कि नहीं हमको ये समझ में आ रहा है, अच्छे से पढ़ा रही हैं, तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. अपने दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करेंगे तो आगे आने वाले चैनल्स उनको वीडियोज़ अच्छे से मिल सकेंगे. बने रहिए हमारे साथ, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका थैंक यू. अब देखिए हमको क्या दिया है, सॉल्यूशन लिख लिया. गिवन क्या क्या है हमारे पास, तो टी इज़ अ पॉइंट ऑफ इनसाइड द रेक्टेंगल, ये हमको दिया है. और पी क्यू आर एस जो रेक्टेंगल ये है वो रेक्टेंगल है. हमको प्रूफ क्या करना है वो भी लिख दिया हमने. टी एस स्क्वायर इज इक्वल प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर. ये याद रखिए, ये वाली लाइन हमको बहुत काम आने वाली है. अभी देखिए हमको प्रूफ करना क्या है. हमने प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है. आप प्रूफ देना शुरू करते हैं. तो पी क्यू आर इज़ ए रेक्टेंगल. रेक्टेंगल जब होता है तो ये दोनों के सामने वाले साइड्स इक्वल होते हैं चैम्स. ठीक है ना, तो पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर. पी क्यू और देखिए ये पी क्यू और एस आर जो है वो पैरेलल है क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल है. और हमको ये दिया हुआ है कि ए बी इज़ पैरेलल टू एस आर. ए बी और एस आर जो है वो भी पैरेलल है. ठीक है, तो हमने ये लिख दिया. इसको फर्स्ट लेवल किया, इसको सेकंड लेवल किया. अब जब ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है तो ये दोनों भी पैरेलल हो गए ना, यानी तीनों एक दूसरे के पैरेलल है. तो यही लिख दिया ए बी इज़ पैरेलल टू एस आर एंड पैरेलल टू पी क्यू, यानी ये तीनों भी पैरेलल है. पैरेलल यानी ये तीनों ऐसे बना रहे हैं. ठीक है ना, फ्रॉम 1 and 2. अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, एक बना देती हूँ छोटा सा आपके साथ लिए. अभी यहाँ पे जो है ये है पी क्यू, ये है ए बी और ये है एस आर. अगर ये इस पे परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है ना, ये आगे भी जा रहा है परपेंडिकुलर, वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे एक पे परपेंडिकुलर है दूसरे भी परपेंडिकुलर हो रहा है वो ना. तो ये प्रूफ करने के लिए हम ऐसे लिख देंगे पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन पी एस. पी क्यू कहाँ है? ये पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है पी एस पे. ये पी एस ऐसे जा रहा है ना, ये पी एस लाइन जा रही है इस पे, ये पी क्यू परपेंडिकुलर है. ठीक है, वैसे ही पी क्यू परपेंडिकुलर है क्यू आर पे भी. ये क्यू आर जो जा रहा है इस पे भी ये परपेंडिकुलर है ऐसे. ठीक है, क्योंकि साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आ रहा है. ये हमने थर्ड ले लिया. आगे चैम समझ में, एक तो ये पैरेलल है, उसके बाद में ये इस पे परपेंडिकुलर है दोनों, ये हमने लिख दिया. अभी देखिए इसके आगे एक लाइन लिखनी है. ये अ लाइन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल लाइंस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइंस. अगर इस पर 4 लाइन भी होती, 5 लाइन भी होती, तो अगर ये पैरेलल लाइंस है, ये आगे बढ़ते हुए जाता तो सब पे परपेंडिकुलर ही होता. आगे ना समझ में ये. देयरफॉर ए बी इज़ परपेंडिकुलर ऑन पी एस एंड ए बी इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर. ये ए बी भी है, जो ए बी जो बनाया है ना, ये भी आपको पी एस पे भी परपेंडिकुलर है. ऐसे आ रही ना, पी एस पे भी परपेंडिकुलर है और ए बी जो है वो क्यू आर पे भी परपेंडिकुलर है. ये हमने 4th लेवल कर दिया इसको इक्वेशन. ठीक है चैम्स, इतना आ गया समझ में आपको?
आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, बहुत आराम से समझ रहे होंगे, है ना, क्योंकि हमको क्या बताना है, पैरेलल लाइंस बतानी है ट्राइंगल रेक्टेंगल की और परपेंडिकुलर बताना है उनके। अभी तक तो हमने इतना ही किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको ये दिया है कि ये रेक्टेंगल है और इसके पैरेलल साइड बीच में लाइन ये एक बनाई गई है, तो भी एक छोटा सा रेक्टेंगल हो गया ना, ASRB, ये भी एक छोटा सा रेक्टेंगल हो गया। अब अगर रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड्स ये भी बराबर होते हैं, क्या, AS इज इक्वल टू BR, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल है। ठीक है, ये समझ में आया। और वैसे ही आपको ये बताना है कि AB पे परपेंडिकुलर है PS, AB पे ये PS परपेंडिकुलर है, AB जा रहा है उस पर परपेंडिकुलर जा रही है। ठीक है ना, वैसे ही AB QR पे भी परपेंडिकुलर, जैसे अभी समझाया यहाँ पे वैसे ही सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लिया, मैंने लिख लिया, यहाँ लिख दिया ASRB इज़ अ रेक्टेंगल, ASRB एक भी ये रेक्टेंगल है जिसमें AS और BR इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसे लिख दिया कि AB इज़ परपेंडिकुलर ऑन PS, AB जो है PS पे परपेंडिकुलर है और AB जो है वो RQ पे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये बना रहा है ये SAT, ये छोटा, ये देखिए ये ऐसे वाला जो है ना, ये वाला, तो ये बना रहा है SA और ये T, ये SAT जो है ना ये परपेंडिकुलर गई है तो ये 90 का हो गया, SAT जो है 90 का है तो SAT भी 90 का हो गया, और ये जो है SAT और TAP ये भी 90 का हो गया, PAT भी ले सकते हैं ना, PAT देखिए ये वाला बड़े वाली फिगर में बता देती हूँ, SAT फिर PAT, ये TBQ और TBR, ये सब पे परपेंडिकुलर लाइन गई है तो ये सब 90 के हो गए, यहाँ पे भी 90 का, यहाँ पे भी 90 का, ये भी 90 का, ये सब 90 के हो गए चांस। ठीक है ना, तो मैंने यही ऐसे यहाँ पे लिख लिया है। क्या लिखा, SAT इज इक्वल टू RBT, एंगल SAT इज इक्वल टू एंगल RBT इज इक्वल टू एंगल PAT इज इक्वल टू एंगल QBT इज इक्वल टू 90, क्योंकि T जो है इनके बीच में है, T जो है A और B के बीच में है। ठीक है, अब देखिए छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं SAT, ये देखिए ये छोटा ट्रायंगल है ना SAT, ये 90 का है तो हाइपोटेनियस पाइथागोरस इसका ले लेते हैं, तो पाइथागोरस के सामने ये हाइपोटेनियस हो गया। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूफ करने के लिए। अच्छा, इतना हमने प्रूफ कर लिया। अब देखिए आराम से देखिए, ये एक ट्रायंगल लेना है, ये एक ट्रायंगल लेना है, ये वाला और ये एक ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल लेके हमको ये प्रूफ करना है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन पूछा है TS कहाँ आ रहा है, TS इसका हाइपोटेनियस है, फिर TQ ये वाले, ये जो TBQ है इसका हाइपोटेनियस है। ठीक है, फिर जो है TP जो है ये PAT का हाइपोटेनियस है, और TR जो है TBR का हाइपोटेनियस है, यानी चारों हाइपोटेनियस लेके बताया है उसने, ये प्रूफ करना है हमको। तो हमको ये 4 एंगल्स ही लेना पड़ेगा, 4 ट्रायंगल्स। ठीक है, 4 ट्रायंगल्स लेंगे ये, तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि चारों के हाइपोटेनियस है। चैम्स देखिए क्वेश्चन जैसे होता है ना उसी से हिसाब से आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो पहले ये वाला ले लेते हैं, इसमें देखिए पाइथागोरस लेते हैं अगर, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, TS स्क्वायर इज इक्वल टू TA स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख लिया वैसे ही मैंने, देयरफॉर इन ट्रायंगल SAT TS स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको देंगे 7th वन, क्योंकि अभी तक 6 दे चुके ना। ठीक है, तो देखिए बाय पाइथागोरस के हिसाब से लिख लिया हमने, पाइथागोरस लिख लिया इसको 7th। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला ले लेते हैं, तो ये वाला PAT में यह हाइपोटेनियस है क्योंकि ये 90 का है, तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू TA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनियस के पाइथागोरस में हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अदर 2 साइड्स का स्क्वायर का सम, ये लिख लिया। देयरफॉर इन PAT PT स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये 7 के बाद में इसको 8th लेवल कर दिया। ठीक है चांस, अब दूसरा वाला ले लेते हैं एक के बाद एक।
QBT में ये भी 90 का है तो ये हाइपोटेनियस हो गया ये। QT स्क्वायर इज इक्वल टू TB स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर, ठीक है ना। ये भी लिख लिया चैम्स। इसके जो है ना इक्वेशन के नंबर्स आपको लेवल करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे प्रूफ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ले लिया QBT इज इक्वल टू QT स्क्वायर इज इक्वल टू BT स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर। ये हो गया 9th बाय पाइथागोरस थ्योरम। हर जगह पे लिखना है आपको। अब लास्ट बच गया आपका इन ट्राइंगल TBR, यह हाइपोटेनियस है। TR स्क्वायर इज इक्वल टू BR स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर। ये भी लिख लिया। इन TBR इज इक्वल टू TBR TR स्क्वायर इज इक्वल टू TB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। ये 10th हो गया, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देख लीजिए, हमको अब आहिस्ते आहिस्ते सबको जोड़ना है, ठीक है ना। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन फिर से एक बार लिख लेती हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, हमने प्रूफ किया ना, इसको लेके देख लेते हैं। TS स्क्वायर और TQ लेना है। तो TS और TQ कहाँ पे किसका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है ना। तो TS जो है वो 6th वाले का है, और TQ यानी QT जो हमने लिया है यानी 7th और ये 9th, ये 7th TS स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया ना TS प्लस TQ, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको दोनों को साथ में लेना है, तो हम यहाँ पे जो है 7th और 8th साथ में कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 7 and 8 वी गेट। अब देखिए कैसे करना है, तो पहले इनका हाइपोटेनियस दोनों का एक साथ लिख लेना है। TS स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, यहाँ पे लिख लिया TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, ठीक है। अब जो दोनों बचे हैं ना और साइड, AT स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये 7th का हो गया, और ये 9th का BT स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लिया, देखिए ये 7th का है TS, और ये QT यानी 9th का है, ये 7th का है, 7 हो गया, और ये 9 हो गया, ठीक है चांस। वैसे ही AT स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर, सॉरी ये वाला AT स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर, ये जो है 7th का है, और BT स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर ये 9th का है, ठीक है चांस। ये 7th का है, ये 9th का है, इनको सबको साथ में लिख लिया, 7 और ये 9, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास BT और QB कहाँ था, तो देखिए चैम्स, AS की जगह पे हम BR लिख सकते हैं, ठीक है ना। AS की जगह पे हम BR लिख सकते हैं। वैसे ही QB की जगह पे AP लिख सकते हैं। AS की जगह पे BR और QB की जगह पे AP, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड वाले ये साइड्स है ना, वैसे लिखना है हमको। देखिए, क्योंकि हमको प्रूफ जैसे करना है वैसे लिखना पड़ेगा चैम्स। देख लीजिए यहाँ पे, अब AT वैसे ही लिख दिया, AS की जगह पे BR लिख दिया, और BT वैसे लिख दिया, BT स्क्वायर के साथ में QB की जगह पे AP स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। अब देखिए AT स्क्वायर और BR स्क्वायर ये काहे में आ रहा है, AT स्क्वायर इसको ऐसे ही रख दिया 7 और 9 को, क्योंकि ऐसे यही चाहिए। अब हमको इसकी तरफ ही काम करना है। तो AT स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर ये हमारे पास कहाँ आ रहा है, देखिए AT और AP जो था ये PT के बराबर है ना, PT स्क्वायर के बारे में, क्योंकि हाइपोटेनियस है। और ये पाइथागोरस हमने जो 8th वाला लिया था ना, PT स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर या AP स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हमने वही लिख दिया। AT स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर, और AP की स्क्वायर पर BR स्क्वायर जो लिखा था हमने, अब ये दोनों की जगह पे हमने TP स्क्वायर लिख दिया, ये दोनों की जगह पे TP स्क्वायर लिख दिया। और ये दोनों की जगह पे जो 10th वाला था ना, BT स्क्वायर और BR की स्क्वायर की जगह पे BT स्क्वायर प्लस BR की जगह पे TR स्क्वायर, ये देखिए 10th वाला TB प्लस BR स्क्वायर की जगह पे TR स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि हमको ये प्रूव करना है चैम्स, ठीक है। तो जब ये लिख दिया तो ये 7th और 9th वाला, ये 7th हो गया, ये 9th हो गया, ये 8th आ गया, और ये 10th आ गया। तो यही हमको प्रूव करना था चैम्स। तो हैंस ये प्रूफ, बहुत ताम झाम करने के बाद प्रूफ हो गया ये।
फ्रेंड्स, ये हैंड्स प्रूफ्ड हो गया और ये हमने 2.2 का 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया है। इसका मतलब 2.2 फिनिश हो गया हमारा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।